हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हम देखे थे कि चांग चेयरमैन के पास आया हुआ था और चेयरमैन पूछता है तुम क्या कहने के लिए आए हो। तो चांग बताता है कि बिग माउस मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। चेयरमैन बोलता है पर बिग माउस का तो मौत हो गया है ना। तो बोलता है नहीं, एक न्यू गाय इंचार्ज पर है उस गैंग का, जो बहुत ताकतवर भी है और दिमाग की सही भी है, मतलब इंटेलिजेंट भी है। वो मेरा फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा ये वादा तो किया है मुझे, पर मुझे नहीं पता वो असल में क्या चाहता है। मैं 100 मिलियन वॉन जैसे तैसे करके उसे वापस ले आऊँगा, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। मैं उसे बोलूँगा कि मैं इन्वेस्ट करूँगा वो चीज़ शेयर में, तो मुझे दे देगा। और बिग माउस मुझे यूज़ कर रहा है ताकि वो आपको मार पाएगा, क्योंकि बिग माउस की जो बेटी थी वो थी सुजिन, वो की एक फ्रीलांसर रिपोर्टर थी। ये तो आपको पता है ना। तो चेयरमैन को ये चीज पता था, तो उसकी बातों पर ही आ जाता है, मतलब वो उसे बिलीव करने लगता है। अब चांग इसी मौका का फायदा उठाते हुए एक पेपर देता है जिसमें बिग माउस गैंग का मेंबर के नाम लिखा हुआ रहता है, जैसे वो चीज उनको रियल लगेगा। और इसी चीज की बदले मेयर बनना चाहता था वो। और चेयरमैन चांग मीहो दोनों को बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करता है, तो उसका काम तो हो जाता है। इसी चीज के लिए वो खुश भी था, मतलब चांग को अब रक्ष करने लगता है वो, जो चीज दोहा के लिए अब टेंशन बन जाता है। वो चांग को अपनी रास्ते से हटाना चाहता था और चांग जीहुन को बताता है कि तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती हूँ मैं। क्या तुम्हें पता है कि 100 बिलियन बिग माउस के पास नहीं है। जो आदमी तुम्हारा सबसे करीब है और क्लोज है उसके पास ही वो सब चीज है, मतलब 100 बिलियन नॉन है। मीहू जेल के अंदर आई हुई थी उसके साथ मिलने के लिए। तो मीहू को देखते ही पूछता है क्या तुम ठीक हो। जब तुम ब्रश करती हो तो गम तो ब्लीडिंग नहीं होता है ना, या फिर नोज ब्लीडिंग कुछ तो हो ना, या नहीं, क्योंकि मुझे ल्यूकेमिया है और मुझे पता है ये सब चीज़। और मुझे ये भी पता है कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। और मीहू पूछती है कि मॉडल इनमेंट को किस टाइप का काम करवाया जा रहा है और कहाँ करवाया जा रहा है और क्यों करवाया जा रहा है। और ये सुनने के बाद कांग बहुत डरता हुआ दिखता है और वो बोलता है कि मत पूछो ये सब चीज़, तुम ढूंढने की कोशिश भी मत करो ये सब चीज़। और वो आदमी बहुत डेंजरस है। और ये बोलते हुए वो वहाँ से जा रहा होता है। फिर पूछता है क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकती हो। मेरी मम्मी की बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी होने वाली थी, क्या वो चीज़ तुम मुझे बता सकती हो। और मीहू ये सुनने के बाद वो सब चीज़ जानने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ वो कांग की बहन को पूछती है। उसकी बहन से उसे पता चलती है उसकी मॉम की ऑलरेडी मौत हो चुकी होती है। और वो लोग कांग की नाम सुनते ही उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहते थे। बोलते थे वो एक मेंटल है, बस हमें उससे छुटकारा चाहिए। शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है एक कार उनकी कार को फॉलो कर रहा होता है। अब हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चेयरमैन का कुकिंग वीडियो का शूटिंग चल रहा होता है। और ऐसे कुकिंग चल रहा था, ज़्यादा खाना आसपास ही बिखर रहा था और जल भी रहा था, पर ये लोग इनकरेज करने के लिए नहीं भूल रहे थे। और चांग रेस्टोरेंट के सामने जब पहुंचता है तो इनका उसे बो करता है और रेस्पेक्ट देता है। और ये सब का वीडियो डोहा का पीओ बना के डोहा को भेज देता है, जो कि उनको फॉलो कर रहा होता है कार से तब से। और खाने की टेस्ट की बात तो कहने की लायक नहीं था, क्योंकि इसीलिए ही ये दोनों एक दूसरे को अपनी खाना दे रहे होते हैं, मतलब बुरा टेस्ट था खाना का। अब उनका रेस्टोरेंट से निकल जाता है और ये चीज़ देखने के बाद ये जब डोहा को बताता है तो डोहा ये जानने के बाद सडनली उसे कॉल करता है और बोलता है कि मुझे कुछ बात करना है तुम्हारे साथ पाक चांगो के बारे में। अब पाक चांगो की नाम सुनते ही उनका वहाँ पहुँच जाता है बात करने के लिए। और डोहा का मकसद था और बिग माउस कौन है ये जानना, इसीलिए वो साथ साथ वो दिया हुआ लिस्ट भी उसे दिखाता है जिसमें उनकी मेंबर की नाम लिखा हुआ रहता है। और उनका की भी चांग को पसंद नहीं कर रहा था तब से। और डोहा ऑफर देता है कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि ये दो बच्चे की फोटो से डोहा ये था जिसका मौत ऑलरेडी हो चुका है, और जो दूसरा लड़का था उसका नाम था सुनगा, जो कि एनके केमिकल लैबोरेटरी डायरेक्टर का पोता था। मतलब डोहा अब जो जिंदा है वो डोहा नहीं है, वो शुनगम है। वो अपना आइडेंटिटी डोहा ही बता रहा था चेयरमैन के सामने, क्योंकि उनकी करीब होने के लिए। अब चेयरमैन लॉकर से प्रॉपर्टी पेपर निकाल रहे होते हैं और वो चीज़ को उनको जो पर्सनल असिस्टेंट है वो देख रहा होता है दूर से। और यहाँ हमें पता चलता है कि चेयरमैन को भी एक बेटा था जो कि ऑड पेंटिंग कर रहा था, बहुत अजीब अजीब पेंटिंग कर रहा था। इसी चीज़ के लिए चेयरमैन उसे पसंद नहीं करते थे और उसे प्रॉपर्टी भी देना नहीं चाहते थे। और डोहा का जो एक्सपेक्टेड विनिंग रेट था और वो हाई था, और चांग का जो एक्सपेक्टेड विनिंग रेट था वो बहुत लो था, जो कि न्यूज़ में कंपैरिजन करा रहा था।
और चांग डोहा का दादाजी को हॉस्पिटल से लेने की काम देता है यूनगप को, पर ये लोग यूनगप को बिलीव नहीं कर रहे होते, इसीलिए जेरी पर्सनली उसे फॉलो कर रहा होता है और फॉलो करके देखता है कि वो उसे लेके तो आए हैं, तब पीछे से कोई उसे मार देता है सर पे, तो वो भी बेहोश हो जाता है और उसे भी कार की डिक्की में ले जाते हैं। और मिहो यहाँ चेयरमैन की बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है और चांग उसे थोड़ा बहुत मदद भी कर रहा होता है। और मिहो बोलती है कि कैसी लग रही हूँ मैं, तो चांग बोलता है बहुत सुंदर लग रहे हो तुम, मैं इसी टेंशन में हूँ कि तब वहाँ सब तुम्हें ही देखेंगे और सबकी नज़र तुम्हारी ऊपर ही रहेगी। अब सडनली कॉल आता है जहाँ चांग बात करने में बिजी हो जाता है और बात करने के बाद बोलता है कि मेरा कुछ काम है, मैं नहीं जा सकता, तुम अकेले ही चले जाओ, जीहू वहाँ है जो कि तुम्हारा मदद करेगा। अब कॉल करने वाला जो आदमी था वो था यूनगप, जो कि गन के साथ रेडी था, हमें दिखाया जाता है, जो कि डोहा के साथ भी कन्वर्सेशन में बिजी था। को अकेली पार्टी में देखने के बाद जिहोन उसे मदद करता है और चेयरमैन के साथ वो थोड़ी टाइम के बाद क्लोज भी हो जाती है। अब यूनगप कॉल करता है तो डोहा बाहर आ जाता है और यूनगप वीडियो कॉल में दिखाता है कि चांग अब उसकी कब्जे में है और जेरी का जब सेंस आता है तो जैसे तैसे करके डिक्की से बाहर निकल जाती है। तब देखता है कि सामने ही चांग का कार पार्क हुआ हुआ है और जेरी कॉल करके ये बात इनको बता देता है, तो सब लोग वहाँ के लिए निकलते हैं। अब डोहा चांग को शूट करने का ऑर्डर देता है और यूनगप कैमरा के सामने ही उसे शूट कर देता है और उसका मौत वहीं हो जाता है। और जेरी ये सब चीज़ अपनी आंखों के सामने ही देख रहा होता है, वो देखने के बाद अपने आप को बिलीव नहीं कर पा रहा होता है और डोहा बहुत खुश रहा में दिखाया जाता है। जो ही तब अंदर आके बोलती है कि चेयरमैन जा रहे हैं, हमें उनको छोड़ना चाहिए, चलो मेरे साथ, तो वहाँ से बीच में से वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके चला जाता है। तो डोहा चला जाने के बाद यहाँ मिहो को जो जेरी बता रहा होता है कि चांग का मौत हो गया होता है और डोहा और यूनगप दोनों मिले हुए हैं और चांग की मौत के पीछे उनका ही हाथ है। और मिहो सुनने के बाद डोहा के पास भागते हुए जाके रोती हुई पूछती है, क्या क्यों किया ये सब, क्यों मेरे हस्बैंड को तुम मार दिया। और ये चीज़ जिहोन भी देख रहा होता है और मिहो वहीं सेंसलेस हो जाती है, पर डोहा बहुत खुश था, हमें दिखाया जाता है। और डोहा वहाँ पहुँच के देखता है कि लोग वहाँ की सफाई कर रहे होते, तभी उनका बोलता है कि चांग का मौत तो अब हो चुका है ना, तो तुम किस चीज़ का इंतजार में हो, चेयरमैन की मौत के इंतजार में हो ना सुनगम। सुनगम के नाम सुनते ही डोहा बोलता है कि माइंड योर लैंग्वेज, तुम अपनी जुबान पे लगाम दो। और वहाँ की फुटेज चेयरमैन देख रहे होते और चांग ही डोहा का असलियत उनके सामने लाया है, हमें दिखाया जाता है। चेयरमैन ये चीज़ जानने के बाद बोलते हैं कि मैं तुम्हें वादा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हर टाइप की हेल्प करूँगा। और चेयरमैन डोहा के साथ अब मिलना चाहते हैं, इसे बोलते हैं। अब मिहो चांग की मौत की न्यूज़ सुनने के बाद ज़्यादा शौक की वजह से मेडिकल में एडमिट हो गई थी और कुछ देर बाद जब वो आंखें खोलती है तो चांग को अपनी पास देख के खुश हो जाती है। जेरी जो न्यूज़ दिया था वो न्यूज़ भी सच था, चांग बोल, क्योंकि ये सिर्फ यूनगप और चांग दोनों का ही प्लान था जो डोहा को एक्सपोज करना है, इसीलिए वो फेक अरेंजमेंट किए थे इसे ब्लीडिंग का। तो असलियत तो चेयरमैन के सामने ही लाना चाहते थे, बस इसी मकसद था उनका। और सुनगम को भी चेयरमैन अपनी पोता की तरह देखते थे, पर उनकी फ्रेंड की बात नहीं सुने थे, एक ही गलती रह गया था उनके अंदर। और डोहा सलाइन के थ्रू उनको कुछ केमिकल इंजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से उनका कार्डियक अरेस्ट होना शुरू हो गया था। और डोहा बोलता है, मैं भी आपको इसे तड़पता हुआ देखना चाहता था, अब जैसे मेरे दादाजी को मार दिए थे वैसे आपकी मौत भी मैं देखना चाहता था मेरी आंखों में। और उनकी मौत वहीं हो जाता है और डोहा लॉकर से प्रॉपर्टी पेपर निकाल देता है उनकी फिंगरप्रिंट के थ्रू, जो काम में ये आदमी भी उसका मदद करता है। और चुनसिक का खाना बनाना आगे से थोड़ा इम्प्रूव हो गया था। और उस दिन जेरी का कॉल के बाद मिहो के पापा और चुनसिक की गैंग सब मिलते हुए उनगप के पास जाते हैं और जहां बिना उसकी बात सुने उसके ऊपर हमला कर देते हैं और इसी चीज़ के लिए अब वो माफ़ी मांग रहे होते हैं। तब चेयरमैन की मौत की न्यूज़ टीवी में दिखा रहा होता है और डोहा जोही के सामने यहाँ फेंक रोने की नाटकगी कर रहा होता है और ये लोग सोच रहे होते हैं कि चेयरमैन प्रॉपर्टी सबके साथ सेम डिवाइड किए होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि वो गलती नहीं कर सकते। अब फिल्म शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन इन मोमेंट तक ही हेल्दी था, जो चांग का मानना था, और चांग उनके साथ भी था। और चांग के बाद एक ही पर्सन वहाँ गया था जो कि था डोहा, और उसके बाद उनका मौत हो गया था।
और ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब जरूर उनकी मौत के पीछे डोहा का ही हाथ है। ये चीज वो अंदाजा लगा रहा होता है चांग। और जीहुन देखता है कि डोहा की शर्ट में कुछ अजीब सा स्ट्रेक की मार्क है। वो हमें साफ कुछ नहीं दिखाया जाता है। और चांग को देखने के बाद डोहा और जीहुन वहाँ की बाकी सब लोग शक हो जाते हैं, क्योंकि चांग का तो मौत हो गया होता है ना, ये न्यूज़ जो सुने थे। चांग पूछता है कि मुझे जिंदा देख के तुम चौंक गई ना? जोही सुनगम और जोही और जीहुन दोनों ही नाम सुन के और भी शौक हो जाते हैं। और चांग बोलता है कि मुझे पता है तुम ही मर्डरर हो, बस इंतजार करो, मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत लाऊंगा। और मिहो ब्रश कर रही होती है, तब देखती है कि उसकी गम से ब्लीडिंग हो रही थी। तो याद कर रही होती है कि क्वांग उसे पूछा था कि क्या तुम्हारी गम से ब्लीडिंग हो रही है और नोज ब्लीडिंग भी हो रही है क्या? तब नोज ब्लीडिंग भी उसकी शुरू हो जाती है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नोज ब्लीडिंग उसकी शुरू हुई है, इसका मतलब क्या वो भी ल्यूकेमिया से अफेक्टेड है? पर कैसे? वो तो ड्रग्स नहीं ली थी ना, जो हमें एपिसोड में दिखाया गया है। तो ये चीज़ हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।